कोर एक्सरसाइजेज की अभी आपने बात की है जी। और जाहिर बात है कोर है क्या? एब्डोमिनल सारा आपका थर्ड बिगेस्ट मसल है। यू नो योर फर्स्ट बिगेस्ट मसल योर लेग, योर सेकंड बिगेस्ट मसल योर बैक एंड योर थर्ड बिगेस्ट मसल जहाँ पे सब चीज़ें आके वो कह लें कि अगर आपका एब्डोमिनल खराब है तो समझें कि 100 बीमारियों की जड़ है। ये तो डॉक्टर्स भी कहते हैं। तो इसको आप कैसे फिट कर सकते हैं? वैसे मैं एक बात बताऊं, एकदम पैक्स वगैरह नहीं बनते क्योंकि जाहिर बात है वो आगे बड़ा होता है, पहले आपने उसको काम करना है। आप बढ़ने क्यों देते हो? होता ही सिचुएशन ऐसी है कि जब वो आपको जूते ही नजर नहीं आते तो इसका मतलब है उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा। ठीक है। अच्छा रहमान, पहले हम थोड़ी इस पे बात कर लेते हैं कि क्या है, उसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ आएंगे। तो सबसे पहले तो बताएं कोर हम किसको कहते हैं और ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है इसको हम फिट मतलब इसको फिट रखना? वेरी गुड क्वेश्चन। अब मोस्टली लोग आप जिम में जाएंगे इग्नोर करते हैं कोर, एब्डोमिनल ओवरऑल एरिया। अब इसमें पोर्शंस हैं डिफरेंट, 3 पोर्शंस हैं। हम इसको क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं? क्योंकि अगर आपका एब्डोमिनल है तो बॉडी आपकी डी शेप होना शुरू हो जाएगी अगर बढ़ता है तो। अब अगर इसका आप ख्याल नहीं रखते तो स्टमक की बीमारियां, एब्डोमिनल, आपकी हार्मोन सर्कुलेशन, आपका पोस्चर खराब होना, क्योंकि वजन आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा, बैक पे प्रेशर आना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए एब्डोमिनल एरिया को यहाँ फ्रंट, अब इसके पोर्शंस है और बैक एरिया इंक्लूडेड दिस। आप इसके पोर्शंस कैसे हैं? स्टमक एरिया, मिड एरिया, लोअर एरिया, साइड जिसको लव हैंडल्स कहते हैं, रिब्स एरिया और बैक फैट। अब इसको कम करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके लोअर एब्डोमिनल एरिया में है तो समझे कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा मुंह बंद करना पड़ेगा। तो इसलिए इस एरिया को टोटल ओवरऑल मैंने कंप्लीट बता दिया है कि आपने इसको बढ़ने नहीं देना और इसका प्रॉपरली एरिया। ठीक है। अच्छा ये बताइए कि जो कोर एक्सरसाइजेज हैं क्या वो हर एज वाला शख्स कर सकता है? देखिए, टीन एज, यंग एज, मैच्योर, सभी के डिफरेंट इसको हम प्रोग्राम डिफाइन करते हैं, इसको लेके चलना होता है। और वेरी इंपॉर्टेंट ये नहीं कि अगर वो बच्चा है तो बच्चों के हिसाब से नहीं करनी चाहिए। कोर एब्डोमिनल आपका स्ट्रांग होना चाहिए, कोर एरिया। अब कोर एरिया अगर आपका स्ट्रांग है तो आपकी बैक स्ट्रांग है, अगर बैक स्ट्रांग है तो मीन्स कि आपकी लेग स्ट्रांग है। तो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे एज के किसी भी एरा में है तो हमने इसको कंप्लीट करना है, ट्रेनिंग में लाना है। ये नहीं कि आपने वंस अ वीक करना है, मैं ये कहता हूं कि एवरी अदर डे आपने इसको ट्रेनिंग प्रोग्राम में लेके आना है। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि अगर आपका कोर स्ट्रांग होगा तो उसके क्या बॉडी पर पॉजिटिव इफेक्ट्स होंगे? एग्जैक्टली, कोर स्ट्रांग होगा। लोग ये कहते हैं कि क्या करना है यार, कर लेते हैं ट्रेनिंग हम एब्डोमिनल वंस अ वीक, ट्वाइस अ वीक कर लेते हैं। मैं ये कहता हूं कि अगर तो आपने खुद को स्ट्रांग करना है तो एवरी डे करें, अगर नहीं तो एवरी अदर डे करें। अगर आपका कोर स्ट्रांग है, आपकी बैक स्ट्रांग है, लोअर बैक में कभी भी पेन नहीं होगी। उसके बाद अगर आपका कोर स्ट्रांग है तो आपके हार्मोन सर्कुलेशन बहुत अच्छे रहेंगे। अगर आपका कोर स्ट्रांग है तो आपको बहुत सी ऐसी सीजनल बीमारियां हैं वो नहीं लगेंगी। तो इसलिए आपका कोर का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। कोर को फोकस करें, इसको आगे बढ़ने ना दें।